अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल में आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे उन अलामात के मुतल्लिक़ जिनके बारे में हमारा जिस्म हमें वक्त पर इतला दे रहा होता है, लेकिन वो किसी भी वजह से अनचेक या हमारे नोटिस किए बगैर एक ऐसा रुख इख्तियार कर लेती हैं जो कि बाद में एक मौजी मर्ज़ की सूरत में ज़ाहिर हो जाता है। ये अलामात हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। Los síntomas que pasan desapercibidos, ये वो अलामात हैं जो अनचेक चली जाती हैं। लातोस, खांसी को कहते हैं लातोस। ज़्यादातर ये गले या छाती के इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन कुछ मरीज़ों में खांसी ये मैदे की तेज़ाबियत की वजह से भी हो सकती है। आसिदो कहते हैं तेज़ाब को, और मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको आम अल्फाज में आसिदेस भी कहते हैं। आसिदेस इस्टोमाकाल या आसिदेस दिल इस्टोमागो। जिन अमराज में खांसी हो सकती है उनमें सर फहरिस्त एशियन कम्युनिटी में कौन सा मर्ज़ है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस अंग्रेज़ी में, इसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं हिस्पानवी ज़बान में। जो ट्यूबरकुलोसिस में तोस होती है वो कैसे होगी? ज़्यादातर रात को सख्त खांसी होती है। लातोस नोक्तुर्ना, लातोस नोक्तुर्ना, रात को खांसी किस तरह की होती है? पेरसिस्टेंटे, पेरसिस्टेंटे, लातोस पेरसिस्टेंटे नोक्तुर्ना, लातोस पेरसिस्टेंटे नोक्तुर्ना। हाई ग्रेड फीवर, ला फीब्रे आल्ता, फीब्रे आल्ता, तेज बुखार होता है। ये भी फीब्रे आल्ता नोक्तुर्ना होता है, नोक्तुर्ना यानी रात को होता है। नोक्तुर्नो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और नोक्तुर्ना अगर पहले मोनस इस्तेमाल हुआ है तो फिर इस्तेमाल होगा, दोनों का मतलब एक ही है, रात को। पेर्दिदा दे पेसो, वज़न कम होता है जिसकी कोई तारीफ नहीं होती, कोई समझ नहीं आ रही कि वज़न क्यों कम हो रहा होता है। लातोस खांसी, ला फीब्रे आल्ता तेज़ बुखार, रातों को होता है ये भी, और पेर्दिदा दे पेसो, पेर्दिदा दे पेसो नोक्तुर्नो। अभी आपने देखा लातोस नोक्तुर्ना, ला फीब्रे नोक्तुर्ना, एल पेसो नोक्तुर्नो। रोंकेरा, रोंकेरा किसको कहते हैं? रात को हम जब सोते हैं तो खराटे जो होते हैं उनको हम कहते हैं रोंकेरा। खराटों को क्या कहेंगे? रोंकेरा। रोंकेरा की सबसे बड़ी वजह क्या है? ओब्स्ट्रक्शन नासाल, नासाल ला नारीथ से है, ला नारीथ, ला नारीथ किसको कहते हैं? नाक को, और ओब्स्ट्रक्शन नासाल नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होना, रुकावट होना। लाबोथ, आवाज़ को क्या कहेंगे? लाबोथ, बोथ आवाज़, बोथ नासाल नाक में आवाज़ आती है। आवाज़ अगर बैठ जाए, कहते हैं कि फ़लाँ को फारिंगीतिस यानी गले का इन्फेक्शन हो गया है, फारिंगीतिस, और आवाज़ बैठ गई है, तो जो बैठी हुई आवाज़ है उसको क्या कहते हैं? आफोनिया, आवाज़ का बैठ जाना आफोनिया। और तकलीफ़ के साथ आवाज़ निकलना उसको हम क्या कहेंगे? डिस्फोनिया। लुकमा निगलते हुए गले में तकलीफ हो तो हम उसको क्या कहते हैं? डिस्फाकिया। डिस्फाकिया अगर सिर्फ पानी पीने या लिक्विड की वजह से होगा उसको हम कहते हैं डिस्फाकिया पोर लिकिडोस। दूसरा डिस्फाकिया, डिस्फाकिया पोर सोलिडोस, डिस्फाकिया पोर सोलिडोस। लास मांचास, मांचास कहते हैं जो जिल्द पर निशानात बन जाते हैं। जिल्द पर कोई भी इरप्शन जब नहीं होगी, जिल्द की कोई भी अलामत जो होगी जिसका रंग मुख्तलिफ होगा आम जिल्द से, उसको हम क्या कहते हैं? मांचा। मांचा आम हिस्पानवी ज़बान में दाग को कहते हैं। लास मांचास सोन बोइनास, दाग तो अच्छे होते हैं मिसाल के तौर पे। मांचास की एक बेहतरीन मिसाल हम सब के जिस्मों पे पहले ही मौजूद होती है, उसको क्या कहते हैं? तिल, यानी ये आपको समझाने के लिए, तिल एक मांचा है। तिल को हिस्पानवी ज़बान में कहते हैं लूनार, एक तिल लूनार और एक से ज़्यादा तिल लूनारिस। प्रोब्लेमास de las deposiciones, ये पेट की गड़बड़, मिसाल के तौर पे दियारेया, पतले पखानों को कहते हैं, या गैस्ट्रोएंटेरिटिस हमारी ज़बान में दियारेया। दियारेया के साथ डोलोर अब्डोमिनल या डोलोर डेला त्रीपा, ठीक है। त्रीपा वैसे कहते हैं
अंतड़ियों को। लेकिन अगर आप डॉक्टर को कहेंगे मेदुरेला त्रिपा या मेदुरेला पांचा, तो इसका मतलब क्या है कि पेट में दर्द है। इसी तरह एल्बियंत्रे भी पेट ही को कहते हैं। पेट का दर्द अगर तो मैदे का दर्द है तो इसको क्या कहेंगे, एपिगैस्ट्राल्गिया। अगर मैदे का दर्द है तो इसको एपिगैस्ट्राल्गिया, ठीक है। अगर दरमियान वाले हिस्से में दर्द है तो उसको कहते हैं डोलोर अब्डोमिनल सेंट्रल, एन एल सेंट्रो दे ला बारिगा, me duele en el centro de mi barriga, मेरे पेट के बिल्कुल दरमियान में दर्द है। पेट के निचले हिस्से में जो दर्द है उसको क्या कहेंगे, डोलोर दे बाहो vientre, एल vientre भी पेट को कहते हैं। जो पेट में मरोड़ उठते हैं, मरोड़ को हम क्या कहते हैं स्पेनिश में, रे तोर्टिजोनेस, रे तोर्टिजोनेस, ठीक है। और डोलोर जो गुर्दे का डोलोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिको। शदीद दर्द जो होता है हमारे पेट में उसको हम क्या कहते हैं, कोलिको। कोलिको आमतौर पे पत्थरियों की वजह से होता है। रियोन, एक रियोन यानी गुर्दा, लोस रियोनेस दोनों गुर्दे। और या पिएद्रास कहाँ पे हो सकते हैं, बेसिकुला, बेसिकुला, बेसिकुला को हम उर्दू में कहते हैं पित्ता। थकावट, ला फातिगा, फातिगा कहते हैं थकावट को। कमजोरी को क्या कहते हैं, देबिलिदाद। थकावट और कमजोरी, फातिगा ई देबिलिदाद। फातिगा मुस्कुलार, पट्ठों की में थकावट है। देबिलिदाद मुस्कुलार, पट्ठों की कमजोरी। मेसियंतो देबिल, मेसियंतो देबिल, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं या मैं कमजोरी महसूस कर रही हूं। प्रोब्लेमास पारा ओरिनार या प्रोब्लेमास पारा असेर पीपी, ओरिनार पेशाब करने को कहते हैं। ओरिना या पीपी एक ही मतलब है, पेशाब करने को कहते हैं। मेदुएले आले सेर पीपी, पेशाब करते हुए मुझे दर्द होता है। इसको हम अपनी जुबान में क्या कहेंगे, दिस उरिया। एस को सोर, एस को सोर, एस को सोर, जलन, पेशाब की जो जलन है उसको क्या कहते हैं, एस को सोर, एस को सोर। में एस्कुए से मुझे जलन होती है, में एस्कुए से, ये एस्को सोर से है। टेंगो एस्को सोर। हमारे जिस्म में एक और किस्म का भी पेरदीदा होता है, पेरदीदा दे पेसो, हम आपको बता चुके हैं। दूसरी किस्म का जो पेरदीदा है उसको हम क्या कहते हैं, पेरदीदा दे आपेतीतो, भूख नहीं लगती। नो तेंगो आम्ब्रे, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं है। नो तेंगो आम्ब्रे, मुझे भूख नहीं है। अनेमिया के मरीजों में और जिगर के मरीजों में जो जब उनकी जिल्द पीले रंग की हो जाती है अनेमिया की वजह से या जिगर की वजह से, वो कौन सी जिल्द होती है, ला पिएल अमारिया। सोदुरासियोन एल सुदोर, पसीने को कहते हैं। सोदुरासियोन कहते हैं पसीना आना। सोदुरासियोन एक्सेसिवा, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये बीमारियों की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे हम आपको पहले बता चुके हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इन मरीजों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। बुखार हम आपको बता चुके हैं कि इसको कहते हैं ला फीब्रे या ला टेम्परेतुरा भी बाज़ औक़ात हम बुखार को कह देते हैं। अगर आप टेम्परेतुरा भी कहेंगे तो हमें समझ आ जाएगी डॉक्टर्स को कि आपका मतलब है कि आपको बुखार है, ठीक है। अगर जो टेम्परेतुरा है वो 37.2 से लेके 37.7 तक है तो उसको कहेंगे फेब्रिकुला, फेब्रिकुला। पंजाबी में इसको क्या कहेंगे, बुखार हुई है, हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा है, बुखार होने को क्या कहते हैं, ला फेब्रिकुला। 37.8 या इससे ज़्यादा को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ला फीब्रे। अगर 39 से ज़्यादा बुखार है, ला फीब्रे आल्ता। सांग्रादो नासाल, नाक से जो नक्सीर फूटती है, सांग्रादो नासाल या एपिस्टाक्सिस, नक्सीर को कहते हैं। नाउसियास, मतली। वोमिटोस, कै, उल्टियां। मतली और कै, नाउसियास ई वोमिटोस। इसके साथ डॉक्टर इरफान मजीद राजा को दीजिए इजाज़त। अगले सेगमेंट तक अल्लाह निगहबान।